नमस्कार, राम राम, खम्मा खनी। स्वागत है आप सभी का एक बार पुणे लहर क्लासेज पर। संघर्ष सभी जारी है, सपने होंगे सच। मैं दिनेश साजना एक बार फिर से आप सभी के बीच में हाजिर हूँ, जहां मुझे इस दिन वीडियो बनाना था कि किस प्रकार से क्यों लिस्ट नहीं आ रही है, क्या क्या हमें करना चाहिए। और आपने कहा था कि सर हम एक आंदोलन करेंगे और आंदोलन के लिए रणनीति पहले से तैयार कर दी गई थी। न्यूज नहीं आने के कुछ सोर्सेज जो कारण थे वो भी मैंने कल रात को पता किए थे। और उसी समय एक नोटिफिकेशन हमारे सामने फिर से आता है बीएसटीसी का कि सीटें बढ़ा दी गई है। तो देखिएगा, कईयों के लिए खुशखबरी हो सकती है, जिनके नंबर कम आ रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है कि नंबर कम आ रहे थे हमारे और सीटें बढ़ाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन होने की संभावना है वो बढ़ रही है। लेकिन वो बच्चे जिनके 400 के आसपास नंबर है, उनको सीटें बढ़े ना बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका नंबर तो श्योर है। उनके लिए थोड़ा सा होगा कि यार क्या सीटें बढ़ रही है, अभी तक क्या है। पहले 9 कॉलेजों की सीटें बढ़ती रही, 3 कॉलेजों की और बढ़ाई जाती है। ऐसे करके सीटें आप बढ़ाते रहो, दोबारा काउंसलिंग कराते रहो, हमारी तो बारी आने वाली नहीं है। एक प्रकार से देखें तो काफी बच्चों को इससे फायदा भी होगा दोस्तों। तो अच्छी खबर ही हम मान सकते हैं इसको कि प्रदेश के डीएलएड कॉलेजों की सीटों हमें हुई बढ़ोतरी। आप सभी को बता दूं कि टोटल 12 कॉलेजें बढ़ी है, 12 में से 10 पहले 13 बढ़ी है भाई, ठीक है। 10 पहले बढ़ चुकी थी फर्स्ट चरण के अंदर, अब 3 कॉलेजें क्या है, 3 कॉलेजें आपकी और ऐड कर दी गई है दोस्तों। जी हाँ, अब आपकी टोटल बीएसटीसी के जो कॉलेजें पहले थी उसके अलावा 13 कॉलेजें और बढ़ गई है। 10 पहले बढ़ी थी, मैंने आपको बता दिया, 3 आज और बढ़ गई है। ये देखिएगा, प्रारंभिक शिक्षा में अध्यापक बनने के 2 वर्षीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम डीएलएड में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। 2 वर्षीय पाठ्यक्रम की निर्धारित सीटों में बढ़ोतरी हुई है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने विभाग की परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर के पंजीयक के 3 नए कॉलेजों को प्री डीएलएड 2022 की काउंसलिंग में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। अब देखो, फिर से काउंसलिंग दोबारा होगी। मतलब लिस्ट आप भूल जाओ, कम से कम 20 दिन लिस्ट भूल जाओ, ठीक है। नहीं आएगी 20 दिन लिस्ट, नहीं आएगी भाई। ये कॉलेजें बढ़ाते रहेंगे, सीटें बढ़ती रहेगी, अपन काउंसलिंग दोबारा कराते रहेंगे, कॉलेजें दोबारा भरते रहेंगे और क्या है, चलता रहेगा। कुल मिला के एक सेशन तो पूरा शून्य हो गया है, तो अब क्या कर सकते हैं बताओ आप। इन 3 कॉलेजों में 250 सीटें निर्धारित है। इसके सेशन के लिए राज्य के 3 डीएलएड कॉलेजों को मान्यता दी गई। इन कॉलेजों की भी सीटें आवंटित कर दी गई है। इससे पूर्व 10 कॉलेजों को मान्यता दी गई थी। नए कॉलेजों के शामिल होने से री-काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाएगा। देख लो अब आप, पहले 10 कॉलेजें जुड़ी थी, 10 कॉलेजों के अंदर 950 सीटें बढ़ी थी। अब 3 कॉलेजें जुड़ी है, 250 सीटें और बढ़ी है। इनकी आप मान के चलिएगा, यहाँ पे आपकी क्या है, 1200 सीटें बढ़ गई है, ठीक है। एक सीट पे लगभग 4 बच्चों के साथ में कंपटीशन था, तो 300 बच्चों का कंपटीशन और भी कम ही हुआ है। कुल मिला के 300 बच्चों को और क्या है, एक प्रकार से लड़ना कम पड़ेगा। बाकी सिलेक्शन तो 1200 का होगा। सीटें 1200 बढ़ी तो 1200 बच्चों को फायदा तो हुआ ही हुआ है कि 1200 बच्चों का तो नंबर आने वाला है नई सीटों के अंदर। तो कुल मिला के दोस्तों बात यह है, न्यूज ऑथेंटिक है, सीटें बढ़ा दी गई है। बाकी मैंने अलग से एक वीडियो बना लिया था कि हमें ईमेल अभियान वगैरह चलाना चाहिए, लेकिन अब एक बार उससे थोड़ा सा आगे खिसकाना पड़ेगा, क्योंकि अभी सीटें बढ़ाई है। तो हम ईमेल अभियान चलाएंगे तो भी उनकी तरफ से ही नोटिफिकेशन आएगा कि ये काउंसलिंग करा रहे हैं। अब नोटिफिकेशन तो आएगा, 100% श्योर है, लेकिन क्या आएगा, काउंसलिंग प्रक्रिया दोबारा स्टार्ट की जाती है। ये डेट है, 4 दिन आपको फिर से डेट दी जाएगी और फिर क्या है, काउंसलिंग चलेगी। कुल मिला के लिस्ट आने में अभी काफी टाइम है। तो देखिएगा, अब ये जो काउंसलिंग है ये कब तक स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों, तो आज बात की जाए लगभग 2 दिन लग जाएंगे। यानी कि आप 8 तारीख तक मान के चलिएगा, 8 जनवरी तक क्या है, 8 जनवरी तक आपकी क्या होगी काउंसलिंग। अब ये फिक्स डेट नहीं है, ठीक है ना, कि आपने कहा था 8 जनवरी को, हुई तो नहीं। ये बहुत सारी बातें बोल के जाते हैं कि इस सप्ताह करेंगे, वो सप्ताह करेंगे, इनके सप्ताह तो कभी आए नहीं है, तो अब मैं भरोसा नहीं कर सकता, ठीक है। जिम्मेदारी ये कहाँ के शुरू हो गया, इसका यही पत्रिका की न्यूज है भाई, ठीक है। इसका माने तो 8 जनवरी तक आपकी क्या है, काउंसलिंग क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। अच्छा, कम से कम 4 दिन दोस्तों काउंसलिंग चलेगी। कितने दिन, 4 दिन काउंसलिंग चलेगी। तो 8 और 4 12 जनवरी तक क्या चलेगी, 12 जनवरी तक आपकी काउंसलिंग चलेगी, ठीक है। 12 जनवरी तक काउंसलिंग चलेगी। उसके बाद 3 से 4 दिन और लग जाएंगे। अगर सीटें नहीं बढ़ती तो फिर से अगर कोई हाईकोर्ट में फैसला चल रहा है दोस्तों, कॉलेज हैं उनके ऊपर जो बात सुनी जा रही है कि हमारी मान्यता रद्द कैसे हुई थी, या फिर हमारी एनओसी जारी क्यों नहीं की जा रही है, तो हाईकोर्ट अगर मान्यता और कहीं कह देता कि भाई इस 2 कॉलेज को और मान्यता दो, तो फिर 12 तारीख को 2 कॉलेजों के अंदर कोई सीटें बढ़ेगी 100-150, फिर वापस काउंसलिंग रिकाउंसलिंग होगी। जनवरी आपका ऐसे गुजर जाएगा। लेकिन 12 जनवरी के बाद में कोई भी कॉलेज में सीट नहीं बढ़ती है, ये बढ़ाने वाली सभी एक साथ ही बढ़ा दे और फिर कोई सीट नहीं बढ़े, तो लगभग फिर आप मान के चलिएगा कि 15 से 20 जनवरी के बीच में क्या है, 15 से 20 जनवरी के बीच में आपकी क्या है, फर्स्ट लिस्ट आएगी। इससे पहले तो आने की कोई उम्मीद ही नहीं है दूर दूर तक। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था कि हम ईमेल अभियान करेंगे, यही रात को मैं वीडियो बना के सोया था,
लेकिन सुबह उठ के जैसे एजुकेशन पोर्टल खोला तो वहां पे पता चला कि कॉलेजों की सीटें क्या है, बढ़ चुकी है। ठीक है, तो मैंने कहा सोचा फिर से आपको वीडियो बना के बता दूं। आज जो हम ईमेल अभियान करने वाले थे वो अब कैंसिल रहेगा, क्योंकि सीटें बढ़ी है। तो फिर से ये रीकाउंसलिंग का नोटिफिकेशन आएगा, तो हमारे ईमेल अभियान का कोई महत्व तो रहेगा नहीं, क्योंकि सीटें बढ़ने की कंडीशन के अंदर 15 जनवरी तक तो कोई चांस है ही नहीं कि हमारा BSTC की फर्स्ट लिस्ट जारी हो। अब हम 20 जनवरी तक हमें कम से कम इंतजार दोस्तों करना ही पड़ेगा। 15 से 20 जनवरी के बीच में आपकी लिस्ट आएगी, इससे पहले लिस्ट आने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसका यही कारण है कि टुकड़ों टुकड़ों में सीटें बढ़ाना। जब इन्होंने पहले 10 कॉलेज ऐड किए तो इस 3 कॉलेजों को अगर उनके साथ में ऐड कर दिया होता तो शायद आज लिस्ट आ जाती, लेकिन ऐसा नहीं किया है। और कल को हो सकता है कोई 1-2 कॉलेज अभी भी पीछे रह गई, उसको ऐड करे तो हो सकता है ये 20 जनवरी को भी लिस्ट नहीं आए, फिर फरवरी में ही आए। ठीक है, तो काफी सेशन लेट हो रहा है, बड़े दुख की बात है, लेकिन क्या करें। उन बच्चों का कम से कम फायदा हो जाएगा जिनके नंबर कम आ रहे थे। 250 बच्चों का कम से कम यहाँ पे क्या है फायदा जरूर हो जाएगा जी, 250 सीटें बढ़ने से। तो एक प्रकार से मैंने तो अच्छी खुशखबरी भी रह सकती है। अब की बार सीटें वो लगभग 25,500 से ऊपर गई है, तो बड़ी अच्छी बात है कि ज्यादा बच्चों का नंबर आएगा। कट ऑफ काफी क्या रहेगी, नीचे रहेगी। तो ये दोस्तों न्यूज थी। बाकी और भी शिक्षा संबंधी जो भी न्यूज वगैरह होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आती रहती है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और भी कोई न्यूज वगैरह होगी तो मैं आपको वहां पे बताता रहूंगा। लहर क्लासेज ऑफिशियल नाम से क्या है हमारा टेलीग्राम पे चैनल है, बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है लहर क्लासेज ऑफिशियल, LEHAR है, LAHAR नहीं है, ध्यान रखना। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे और भी आपको जो भी न्यूज वगैरह होगी वो मिलती रहेगी। ठीक है, तो फिलहाल तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास न्यूज नोटिफिकेशन में। तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।